हाय डियर स्टूडेंट, मैं आपकी गौरी मैम गौरी स्टेनो वर्ड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी इंग्लिश डिक्टेशन की स्पीड प्रैक्टिस क्रमवार तरीके से करा रही हूँ, जो आपके सभी स्टेनो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अनुपम एक्सरसाइज 1C स्टार्ट। सहारा संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। वहाँ हजारों वर्ग किलोमीटर के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ यदा कदा ही वर्षा होती है। उसका पूर्वी क्षेत्र तो ऐसा भाग है जहाँ शायद 30-40 साल में कभी एक बार वर्षा हो जाती है। भारत देश में नदी जल प्रकृति की बहुमूल्य देन है। इस जल का उपयोग न सिर्फ आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य सामग्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है। असमान वर्षा के कारण इस जल को एकत्र करने के लिए बांध और जलाशयों का निर्माण भी देश की उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। महोदय, आजकल एवं कुछ शताब्दियों से भारतवर्ष की जनता के बीच इलाहाबाद शहर का नाम बड़ी श्रद्धा व लगन के साथ लिया जाता है। इसका कारण है कि वहाँ पर तीर्थराज संगम की महत्ता। इलाहाबाद शहर का नामकरण पहले प्रयाग था, जो कि मुगल शासनकाल के दौरान इसका नामकरण इलाहाबाद रखा गया। यही नाम कालांतर में आगे चलकर इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महोदय, देश की संसद हो या राज्यों की विधान सभाएं, अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी ही सदन की मान मर्यादा का रक्षक माना जाता है। उसका सर्वोपरि दायित्व यह है कि वह शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही का संचालन करे। बड़े दुख की बात है कि पिछले कुछ समय से सदनों में हमारे ही सदस्यों द्वारा किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ा किया जाता है, जिससे कि सदन की कार्यवाही घंटों रुकी रहती है। इस प्रकार जनता के द्वारा टैक्स में वसूला गया मेहनत का पैसा व्यर्थ बर्बाद होता रहता है। इस प्रकार के व्यवहार एवं आचरण से निश्चय ही हमारी लोकतांत्रिक संस्थानों की महान क्षति होती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई तेंदुपत्ता नीति ने एक ओर पूंजीपतियों की नींद हराम कर दी है, वहीं दूसरी ओर अनेक संगठनों ने इसे शासक दल का प्रचार एवं शासकीय धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इस जंगल में पाए जाने वाले पत्तों से लगभग 25 लाख आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह शासक दल का क्रांतिकारी कदम कहलाएगा, क्योंकि इसके द्वारा 25 लाख
रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। महोदय, हमारे देश में सहकारिता जीवन का मुख्य आधार है तथा यह समाज का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसके अभाव में जन्म से मृत्यु तक कोई भी कार्य संभव नहीं है। आज के युग में भी सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक तीनों ही पहलुओं में सहकारिता या सहयोग का अपना महत्व है। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए आज भी देहात में खेती में मदद करने में, जन्म, विवाह, मृत्यु अवसरों पर आपसी सहयोग के अनगिनत उदाहरण आज भी देखे जा सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में सहकारिता का अर्थ ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से उनकी आर्थिक उन्नति से ही लगाया जाता है। स्टॉप।